जिस तरह से सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपके सामने हैं, यानी आप कुल मिलाकर यह आकलन कर पाएंगे 9:30 बजे ही कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर 4 राज्यों में काउंटिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। TV9 भारतवर्ष पर सबसे तेज नतीजे आपके सामने होंगे। 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती और TV9 पर नतीजों का सटीक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस बार हर काउंटिंग सेंटर पर 3 लेयर सिक्योरिटी की गई है। केवल वैध पास रखने वालों को ही मतगणना केंद्रों में प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो कई तरह के नए इंतजाम भी नजर आ रहे हैं सेंटर्स पर। और राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, कड़ी टक्कर भूपेश बघेल ने दी। क्या 5 सालों की कोई एंटी इनकम्बेंसी इन चुनावों पर हावी होती हुई नजर आई या फिर भूपेश बघेल की तमाम योजनाएं भारी पड़ी? क्या लगा आपको? किसकी स्क्रीन मारा था? बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि दरअसल जब छत्तीसगढ़ का चुनाव डिक्लेयर हुआ था उस वक्त ये बात जरूर कही जा रही थी कि शायद ये चुनाव कांग्रेस आसानी से जीत ले, लेकिन चूंकि 2 चरणों में छत्तीसगढ़ में मतदान हुआ है और जब दूसरे चरण का मतदान हुआ उसके बाद से भूपेश बघेल को भी कहीं ना कहीं ये बात समझ आ गई कि बीजेपी ने उन्हें कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दी है। लगभग 40 से 50 के बीच में कांग्रेस की सीटें जो हैं वो एग्जिट पोल में बताई जा रही है। तो भूपेश बघेल की भी राह आसान नहीं है। लगभग 76% से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि ये बात सच है, जिस तरह से बीजेपी के वादों को लेकर कांग्रेस ने काउंटर किया है, यानी कि बीजेपी ने अगर 12,000 रुपए गृहलक्ष्मियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए देने का ऐलान किया, वहीं कांग्रेस की तरफ से 15,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। साथ साथ में किसानों की कर्ज माफी की जो बात कही गई और फ्रीबीज के तौर पर अगर गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी की जो बात कही गई, यहां पर जब हमने लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं लोग कांग्रेस के जो वादे थे, कांग्रेस की जो गारंटी थे, उससे कुछ हद तक कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर नजर आ रहे थे। तो भूपेश बघेल की राह हालांकि आसान नहीं है, लेकिन एक तरफा जीत भी नहीं है। जैसा कि जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ था उसके बाद से जो ये बातें कही जा रही थी, तो बीजेपी कड़ी टक्कर जरूर दे रही है भूपेश बघेल को। अब आने वाले अगले 1-2 घंटों में धीरे धीरे स्थिति साफ होगी, क्योंकि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर, ऑब्जर्वर, तमाम लोगों को जो है 8-7 बजे तक पहुंचने के लिए कहा गया है। राजीव बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। यानी इतना भी आसान नहीं है भूपेश बघेल के लिए, जैसे कुछ एग्जिट पोल्स जो हैं वो इशारा कर रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ। लेकिन आज कुल मिलाकर TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर जादू होने वाला है और वो कैसे होगा ये अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, कई जादूगर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और अभी क्योंकि टैली जो है वो भरना शुरू नहीं हुई है, काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, इसीलिए सारे जादूगर आपको बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चाहे नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, KCR का चेहरा हो, राहुल गांधी का चेहरा हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा हो, JP नड्डा का चेहरा हो, सभी चेहरे अभी आपको अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे हैं। सब खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन जब नंबर्स आने शुरू होंगे तो किसी के चेहरे की खुशी तो बरकरार रहेगी, लेकिन कोई गमगीन भी होगा। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। जयशंकर गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, राजेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। जयशंकर जी, क्या लगता है, और इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के ओवरऑल नजरिए की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी है क्या? यकीनन समीर, बहुत कड़ी टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। हाँ। मध्य प्रदेश में तो पहले तो लग रहा था कि क्लीन स्वीप हो जाएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप कर जाएगी। हाँ। लेकिन बाद में बीजेपी ने भी रिकवर किया है, काफ़ी रिकवर किया है। वही हालत राजस्थान में भी कही जा रही है। राजस्थान में जो एंटी इनकम्बेंसी और रिवाज की बातें कही जा रही थी, लेकिन अशोक गहलोत ने बाद के दिनों में काफ़ी रिकवर किया है। तो वहाँ भी बहुत कड़ा मुकाबला है। छत्तीसगढ़ में लगभग सब लोग मान रहे थे कि भूपेश बघेल क्लीन स्वीप करेंगे, उनकी पार्टी कांग्रेस एकदम जीत के आएगी। हाँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी मुकाबला उतना नहीं है, अच्छा दिखाई दे रहा है। वहाँ भी कड़ी टक्कर ही मिलेगी, कड़ी टक्कर होगी। हाँ, तेलंगाना के बारे में जरूर बड़ा आश्चर्यजनक आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं कि तेलंगाना में कहा जा रहा था कि इस बार भी BRS का ही परचम लहराएगा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस वहां पर भी सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। अगर कोई थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा तो आपस में कर लेंगे लोग। इस बार जो है कांग्रेस में थोड़ा सा बदलाव ये दिखाई दिया है
कि पहले थोड़ा सुस्ती की चाल चलती थी हाँ। कि चुनाव के बाद फिर विधायक इधर से उधर चले गए, खरीद फरोख्त हो गई। इस बार पहले से ही प्रोएक्टिव मेजर लेते हुए बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात नजर आ रही है। अभी से वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसका हम जिक्र करते थे नतीजे आने के बाद, वो हम देख रहे हैं उसकी झलक अभी से मिलनी शुरू हो गई। तो इसका फायदा होगा क्या? देखिए, कमर तो कस ली है कांग्रेस ने। पुरानी जो उसको सबक मिला है, चाहे पहले मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान, गोवा में मिला, उससे कुछ तो सीखा है कांग्रेस ने। सीखा है। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने कांग्रेस के कैडर को एक तरह से एंथुसियाज्म, उसमें उत्साह का संचार किया है। और जो लड़ी है कांग्रेस, खास तौर पे तेलंगाना में जिस तरह से कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है, वो उसके लिए एग्जाम्पलरी है, वो उसके लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, वो भी एक बहुत मजबूत तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को बीट करते हुए उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। नतीजे तो वो ठीक है। मडुआ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मडुआ गिरेगा मडु फोकेल, अभी देखिए मडुआ अगर गिरेगा तो वो सामने नजर आएगा। लेकिन ये जो पर्दे के पीछे कोशिश हो रही है, बागी कौन है, उनका कितना असर होगा, और ख़ासतौर पर राजस्थान में जो दी अदर हैं, जो दूसरी छोटी पार्टियां हैं या इंडिपेंडेंट्स हैं, उनका कितना रोल होगा। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि फाइनल टैली कितनी आती है। फाइनल टैली अभी तक जो एग्जिट पोल की दिख रही है, वो लगभग बराबर दिख रही है। अब ये समझिए कि मैं एग्जिट पोल में भी आपके यहाँ था, तो बमुश्किल मध्य प्रदेश में 5 सीटों का फर्क था, राजस्थान में 10 सीटों का फर्क था, तो और छत्तीसगढ़ ये मान रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन आपके संवाददाता कह रहे हैं कि अभी वहां भी टक्कर। बिल्कुल राजेश जी बने रहे आप हमारे साथ, और जयशंकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आज हमारे सामने होंगे। इसके अलावा मिजोरम का जहां तक जिक्र है, मिजोरम में कल काउंटिंग होगी, तो कल मिजोरम के नतीजे हमारे सामने होंगे, लेकिन आज 4 राज्यों की किस्मत तय हो जाएगी। आइए अब 4 राज्यों के नतीजों से जुड़ी खास बातों पर एक नजर डाल लेते हैं। खास बातें क्या हैं? 4 राज्यों में नतीजे 2024 की पिक्चर बयां करते हुए नजर आएंगे। और खास बात ये, मध्य प्रदेश का जहां तक जिक्र है, बम्पर वोटिंग किसके पक्ष में रही, ये बड़ा सवाल है। राजस्थान में बागियों के सहारे क्या बनेगी सरकार? देखिए, बागी जो हैं और निर्दलीय, ये अहम हो जाएंगे अगर नंबर का खेल सामने आता है तो। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की योजनाओं का भी एक तरह से सीधा टेस्ट होगा। वो टेस्ट में पास हुए या फेल, ये पता चल जाएगा। तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तेलंगाना में बदलाव के बड़े संकेत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और नूर मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे हैदराबाद आपको लिए चलते हैं। नूर, जब से तेलंगाना बना है तब से है केसीआर सरकार, लेकिन इस बार हैट्रिक लगाने में काफी अड़चनें नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी अड़चन कांग्रेस पार्टी के तौर पर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का तेलंगाना में यह बढ़ता रुतबा क्या बता रहा है? तेलंगाना अलग होने के बाद तेलंगाना के लिए जिस तरह की मेहनत, जिस तरह की कोशिश करके केसीआर ने अलहदा रियासत बनाई थी, उसके बाद से लेकर लगातार केसीआर ही जीतते रहे और केसीआर ने बाज़ाब्ता अपना एक दबाव भी बना के रखा था। मगर जो बीच में जिस तरह से लोगों की जो दूरियां थी, लोगों से जो मिलना जुलना जो छोड़ दिया था केसीआर ने, उस गैप को कांग्रेस ने पूरी तरह कैच किया है। और जितने भी एग्जिट पोल के जो इशारे हैं, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस की तरफ ले जा रहे हैं। और कांग्रेस का एग्जिट पोल का इशारा ही जो दिल्ली से लेकर बेंगलुरु से लेकर जितने भी कांग्रेस के जो बड़े लीडर थे वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं। का ऐसा ना हो कि रिजल्ट आने के बाद इधर से उधर ना हो जाए, इसकी हिफाजत के लिए बाज़ाब्ता यहाँ पे बड़े लोगों ने एक कंट्रोल कायम रखा है। बड़ी होटल और रिसोर्ट्स को भी यहाँ पे बुक करके रखा है। मगर जिस तरह से तेलंगाना के अंदर 119 सीटों पर जिस तरह का मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के दरमियान हुआ था, एक बहुत गैर मामूली था, जो चुनकर देने वाला भी वाक़या था। अगर जिस तरह से कांग्रेस ने जो लगातार जो मेहनत की थी, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और दूसरी तरफ बीआरएस ने इन तमाम एग्जिट पोल को, इन तमाम इरादों को खारिज कर रही है कि हमेशा इस तरह की बातें होते रही हैं। जिस तरह से 9 सालों में ठीक है नूर मोहम्मद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। और देखिए, वक्त जो है वो गुजरता जा रहा है, धड़कनें तेज होती जा रही हैं। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये टैली जो है ये धीरे धीरे करके भरने लगेगी।